नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार। मैं आज पहुंच चुका हूं गोपालगंज के कुचायकोट विधानसभा में, जहां आनंद मिश्रा जो जाने माने लोग हैं और जन स्वराज के सिंघम कहे जाने वाले आईपीएस जो हैं, जिन्होंने असम को हिला के रख दिया था, अब बिहार को हिलाने डुलाने और झुलाने चले हैं। और उनके जो 2-3 नेता है मुझे मिल गए हैं। मैं इनसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूं। सर, आप हमको पहले हमारे दोस्तों को अपना नाम बताएंगे और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन करते हैं। जात पात मुर्गा भात 500 रुपया और पाउच, मतलब मुखर्जा पर वोट करने वाला जनता, बिहार की जनता, क्या आप लोगों को ऐसा ही वोट दे देगी? बात भरोसे का है, अपने संघर्ष का है। हर आदमी गलती करता है। क्या आजीवन कानूनी होता है? क्या किस बात का भरोसा दिला रहे हैं? किस बात का भरोसा दिला रहे हैं आप लोग? क्या क्या करेंगे आप? मैं भरोसा दिला रहा हूँ कि हम जीवन को बदलने वाले हैं शिक्षा के माध्यम से। जो हमारी शिक्षा चौपट हो चुकी है, मुर्गाबाद खाने से, दारू पीने से, पैसा लेने से, हम कभी सवाल उठाते ही नहीं। सवाल नहीं उठाते इसका माने वो पाखंडी है, और जिसके जेहन में सवाल आता ही नहीं वो मूर्ख है, और जिसके जेहन में सवाल उठता ही नहीं वो गुलाम है। तो हमारे 3 तरह के लोग हैं, लेकिन इस तीनों बेड़ियों को हम काटने के लिए जन स्वराज के सभी महिला पुरुष जो जुड़े हुए हैं, उन्होंने एक इनकलाबी फौज बनाया है और इस काम को मिटाने के लिए अपने को भी मिटने के लिए तैयार है कि हम समाज को बदल के ही रहेंगे। अपने को भी मिटाने की सरकार कब आ सकती है? कब आ सकती है? जब विरोधी दल मुझे मसलना चाहेगा तो मैं इसका तो प्रतिकार करूंगा ही, और प्रतिकार करने पर कुछ भी हो सकता है, संभावनाएं कुछ भी हो सकती है। इसके लिए हम सजग हैं, तैयार हैं कि हर परिस्थितियों से हम मुकाबला कर सकते हैं। विकास के किस प्लेटफॉर्म पर आप चढ़ना पसंद किए? कैसा कैसा आपका योजना है? हमारा विकास तो पहले शिक्षा से शुरू होगा। दूसरा है कि हमारे क्षेत्र में जो कल कारखाने हैं जिनका कोई माई बाप नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, किसानों का बकाया पड़ा हुआ है, इस सारे चीज़ों के लिए लड़ाई शुरू करना है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य विभाग भी चरमरा चुका है, पढ़ने के लिए स्वास्थ्य विभाग खुला हुआ है, लेकिन कहीं स्वास्थ्य की जाँच परफेक्ट ढंग से नहीं हो पाती है। सारे लोग पैसे पर ही बहाल हैं। सरकारी दफ्तरों में जो पैसा आपके नहीं, तो इससे बढ़िया कि प्राइवेट सेक्टर में क्यों नहीं भरोसा उसे क्या चाहेंगे? तो मोदी जी तो वादा बहुत करते हैं और बार बार बिहार आते हैं, बहुत बड़े बड़े सौगात देते हैं। क्या उससे संतुष्ट नहीं है आप लोग? संतुष्ट कैसे होंगे? हमारे यहाँ 40 MP और गुजरात में 25 है, लगभग यही पंजाब हरियाणा की भी स्थिति है। और सारे बिहार और उत्तर प्रदेश के लोग कहाँ जाते हैं? गुजरात जाते हैं, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं। तो हमारे जो नेता इस काबिल रहते तो हमारे भाई बंधुओं को यहाँ से पलायन नहीं होना। कैसे रोक पाइएगा आप और आपका जन सुराज? कैसे रोक पाएंगे लोग? कैसे रोक पाएंगे? इसकी व्यवस्था करेंगे। ज्ञान को रोकने के लिए हर स्तर पर हम काम देंगे। खेती से जोड़ेंगे। खेती में आज खेती से लोग क्यों हो रहे हैं कि किसान को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, हम उसको उचित मजदूरी नहीं दे पाते। हमारे यहाँ छोटे छोटे कल कारखाने खुलेंगे, हम लोगों के में छोटे छोटे कल कारखानों से दे सकते हैं। हम बड़े कारखाने का पैमाना रखेंगे कि कैसे हम उसको बनवा सकते हैं। केंद्र और राज्य का यदि रिश्ता सही होगा तो हमारे यहाँ बड़े कारखाने भी खुल सकते हैं। बड़े कल कारखाने खुलेंगे और बिहार में रोजगार का प्रसार होगा। और एक महिला कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, हम इनसे जुड़ते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये क्यों आई है जन स्वराज में, इनका शुभ नाम क्या है? मैं सरपंच हूँ वर्तमान में, और हम पहले भाजपा माले से बिलोंग करते हैं, लेकिन पार्टी है वो अन्य दलों में भी। भाजपा माले को क्यों छोड़ दिया? मैंने इसलिए छोड़ दिया कि वो भी महागठबंधन के साथ चले गए। वो लोग भी
जो लोगों ने नरसंहार किया उसके साथ वो लोग भी चले गए। बहुत सारे लोगों को, हिंदू और मुसलमान को जिन्होंने कटवाया उसके साथ, लेकिन इसीलिए हमने छोड़ दिया। हमको अच्छा नहीं लगा कि लोग बात करते हैं बहुत बड़ा बड़ा, लेकिन कुछ होता नहीं। आप किस समाज से आती हैं? मैं तो राजपूत समाज से आती हूँ, लेकिन अंतर्जातीय है और यहाँ मैं पंचायत। किस समाज में आपकी शादी हुई है? लोहार जाती है। अच्छा जी। तो आप जो है तो इस पार्टी को छोड़ के, भाकपा माले को छोड़ के और जन सुराज में आकर के आने का कोई ये मकसद या महत्वाकांक्षा कहते हैं? मेरा मकसद यही था कि बिहार को बेहतर बनाना। बिहार में अभी बहुत सारे चीजें नहीं हैं कि आज हमारे मजदूर यहाँ से पलायन कर रहे हैं, अन्य राज्यों में, अन्य देशों में जा रहे हैं और यहाँ शिक्षा बहुत चौपट हो गया है। आज हम देख रहे हैं कि सरकारी विद्यालय में कुछ पढ़ाई नहीं हो रहा है और वहाँ पर खिचड़ी खिलाकर और बच्चों को ऐसे एलिगेशन लगा के आप नीतीश से जबर और आप नहीं निकल सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एजुकेशन के मामले में सुबह में दोपहर में खिचड़ी मिल ही जाता है और शाम को छुट्टी हो ही जाता। बच्चे दिन में पढ़ ही लेते हैं, पढ़ते कुछ नहीं है। वो अगर बच्चे सरकारी स्कूल के पढ़ के अगर चपरासी का भी एक नौकरी हो जाए तो मैं उसको सौभाग्य मानूंगी। मतलब आपके हिसाब से शिक्षा स्तर गिर चुका है, लूल हो चुका है। तो जैसे आप महिला हैं, आप घर चलाती हैं और महिलाओं के लिए जो है सो नीतीश कुमार ने बहुत किया है। इसी वजह से 11 के बाद की सरकार जो महिलाएं चला रही हैं, महिलाएं सुन लीजिए, महिलाएं ही बना रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। आज तक महिला को यही प्रशांत किशोर की जो पार्टी है, प्रशांत जी हैं कि वो 40 सीट महिला को दे रहे हैं, लेकिन कहने के लिए और पार्टी जो भाजपा है, चाहे राजद है, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन आज तक महिलाओं को मान सम्मान नहीं दिया जाता है। आप कह रहे हैं कि महिलाओं को मान सम्मान मिलता है। महिलाओं को अगर मान सम्मान मिलता तो आज पानी का बौछार पटना में नहीं खाना पड़ता और ऐसी डंडा नहीं खाना पड़ता। अपने मांगों को बहुत कुछ कहा है नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए। देखिए, कहने के लिए बहुत कुछ कहते हैं लोग, लेकिन करते नहीं है। धरातल पर आकर देख लीजिएगा कि आज जो रसोईया है, आज काम कर रही है, खाना बनाने का सरकारी स्कूल में खाना बनाती है, उसको कितना पैसा मिलता है? आप बताइए कितना उसको पैसा मिलता है रोज बेटी से? चलिए 12,500 रुपया उसको दिया जाता है। उसको उचित मजदूरी भी नहीं मिलता है। अच्छा, नहीं मिलता है, लेकिन उसके लिए हम लोग लड़ने का काम किए, तब जाके कुछ बढ़ा। हम लोग भी आशा बहनों के लिए, आशा बहनें कितने काम करती है? 2000 नहीं मिलता था पहले। सुनिए, पहले मेरा बात सुन लीजिए। पहले 2000 नहीं मिलता था। वो एक डिलीवरी लेकर जाती थी तो 600 रुपया दिया जाता है, उसमें भी 100 रुपया ले लिया जाता था, 500 रुपया उनको मिलता था और उनको कहीं ठहरने के लिए उनको जगह नहीं, कमीशन काट उनको मिलता था। और हॉस्पिटलों में चले जाइए, उनको ठहरने के लिए कोई रूम नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। उनको दर दर के इधर उधर ठोकर खाना पड़ता है। रात में अगर जाती है तो कोई सुविधा नहीं है। उसके साथ किस तरह का छेड़खानी होता है, किस तरह का क्या होता है, हम लोग समझते हैं महिला का जो दुख दर्द है। और नीतीश जी भले भी थपथपा ले, चाहे कुछ भी कर ले। आज हम देख रहे हैं कि जीविका बहनें हैं, आज बहुत मेहनत करती है तो 2 पैसा मिलता है, नहीं तो वो भी उचित मजदूरी नहीं मिलता है उनको भी, जो काम कर रही है। आज कहने के लिए बहुत कुछ है कि ये भेज देंगे, वो भेज देंगे, कुछ आता नहीं। 1,30,00,000 महिला जो है सो जीविका से जुड़ी हुई है। लेकिन हमारे प्रशांत जी जो है, प्रशांत किशोर जी हैं, वो बोल रहे हैं कि महिला को लिए रोजगार के लिए वो लोग देते हैं 1 रुपया पर और हफ्ता में वसूलते हैं पैसा। और हमारे प्रशांत जी बोल रहे हैं कि 100 रुपया में 4 रुपया ब्याज पर हम 1 साल के लिए उनको देंगे रोजगार करने के लिए। वो अपना रोजगार करेगी, अपना जो भी है पालन पोषण अपने बच्चों को रोजगार से अपना पैसा कमाकर और कुछ कर सकती है। और वो मोहताज नहीं रहेगी पुरुषों का कि हमको 2 पैसा देंगे तो कहीं जाएंगे। बहुत लंबा। तो इसके पुरुषों का के मोहताज नहीं रहेंगी अब महिलाएं। जी धन्यवाद।